हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आज हम इस ट्यूटोरियल में नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, एडोब एनिमेट, जिसको हम पहले एडोब फ्लैश के नाम से जानते थे। अब क्या हुआ है, थोड़ा चेंज हो गया नेम। अब फ्लैश की जगह एडोब एनिमेट सीसी आ गया। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और देखो ये मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर। देखो जब भी हम ये एडोब एनिमेट स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, यानी क्रिएट न्यू, वो कह रहा है HTML5 भी ले सकते हो। ये बने बनाए वो हैं WebGL, जो साइज़ हैं स्क्रीन के। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं मोबाइल के, डेस्कटॉप के दे रखे हैं। हम जो हमारा जो होता है मेन होता है वो एक्शन स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, हम इस पर क्या करते हैं, मोस्टली काम हम इसी पे करते हैं, एक्शन स्क्रिप्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे ये एक स्टेज ओपन हो गई है वाइट कलर की। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बेसिक देखूंगा, बेसिक कैसे लाने हैं। देखो ये टाइमलाइन है। देखो अब एक काम करते हैं, विंडो में चलते हैं। सबसे पहला काम लेआउट का, कि हमें लेआउट इसमें कैसे रखना है। ठीक है, विंडो में चलते हैं। विंडो में जाने के बाद इसके वर्कस्पेस में चलते हैं। ये मैंने क्लासिक है, ये मेरा एनिमेटर कर देता हूँ तो देखो कैसा आ रहा है। अब आपके हाथ में काम, आपको कैसा रखना है, लेआउट आपको कैसा चाहिए। देखो एनिमेशन हर तरह का है इसमें, ऐसा नहीं है। फ्लैश एनिमेशन यानी 2D एनिमेशन एडवांस है, ठीक है, जिसमें सारे काम होते हैं। अब हमें अपनी तरफ से जो है स्पेस बनाएंगे। एनिमेटर है, क्लासिक है, डेवक है। देखो ये करके देखता हूँ। अगर आपको ऐसा चाहिए लेआउट तो ऐसा रख लो। विंडो में वर्क स्पेस में डिज़ाइनर है तो ये देख लो डिज़ाइनर, यहीं से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से भी हो जाएगा और वहाँ से भी हो जाएगा। डेवलपर, देखो आपको जो अच्छा लगता है लेआउट आप यूज़ कर सकते हो। एसेंशियल, देखो ये जो मैं करता हूँ यूज़, वो क्लासिक करता हूँ। क्लासिक को मैंने ऑटोमेटिक सेट कर रखा है, इस पर अभी ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो भी काम करते हैं अभी सिर्फ एनिमेशन का, टूल्स का, और बाकी कुछ इसके वो हैं पैनल्स। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो अब जो मेरी स्टेज है वाइट कलर की, सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज, देखो जो भी हम लेंगे न्यू, ठीक है, उसका कलर यहाँ पे देखो, स्टेज है ना, वाइट कलर आ जाएगा। मैं चाहूँ तो सबसे पहले बैकग्राउंड का जो कलर है, इसको हम स्टेज बोलते हैं, इसमें कोई भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं चाहे डार्क रखूँ, लाइट रखूँ। देखो ये सबसे पहले मैंने ये रख लिया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है, मैं चाहूँ तो इसकी प्रॉपर्टी, ये फ्रेम रेट पर सेकंड के हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी एनिमेशन जो होगा मेरा, वो मैं अपनी मर्जी से फ्रेम दे सकता हूँ, यानी 29 भी दे सकता हूँ, 30 भी दे सकता हूँ। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ 30। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, देखो 30 फ्रेम रेट मैंने ऑन किया। अब साइज़ देख लो, साइज़ मैं काम करता हूँ बढ़ा देता हूँ, यानी 1920 वीडियो साइज़ रखते हैं। ठीक है, 1920 और 1080, देखो 1080 एंटर। देखो ये दो साइज़ मैंने रख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले एडवांस सेटिंग में जाएंगे, वही चीज़ है, साइज़ आ जाएंगे। पिक्सल्स, वो कह रहा है पिक्सल्स में चाहिए, इंचज़ में, हम पिक्सल्स में काम करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पिक्सल में करते हैं, आगे देखेंगे हम कैसे कैसे धीरे धीरे इंचज़ में करते हैं, वो बात की बात है। स्टार्टिंग हम हमेशा पिक्सल से रखेंगे। ठीक है, बाकी स्टेज कलर इसमें भी है। देखो फ्रेम रेट मैंने ऊपर जो चीज़ अंदर है वही वहाँ थी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो मेक पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कैंसिल करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ले रखा है कलर, स्टेज का कलर मैंने चेंज किया हुआ है। सॉरी ये माउस थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। और देखो ये विड्थ है, हाइट है, देखो विड्थ मैंने अपनी मर्जी चेंज की। अब सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस स्टेज को समझना है। यानी कंट्रोल माइनस करूँगा तो देखो ये छोटा हो जाएगा, कंट्रोल माइनस, देखो और माइनस करता हूँ, और माइनस, देखो कंट्रोल प्लस से ये जूम इन, और कंट्रोल माइनस से जूम आउट, देखो। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे फिट स्क्रीन करना तो देखो यहाँ पे फिट इन विंडो है, शो ऑल भी है, शो फ्रेम भी है। हम जो करते हैं मेन फिट इन विंडो, विंडो में फिट हो गया अब ये 1920। ये वीडियो साइज मेरा यहाँ से यहाँ तक फिट हो गया। ठीक है, जब भी आप कोई भी स्टेज लाएंगे यहाँ पे, सामने इसी की प्रॉपर्टी है, जिसको हम, जैसे हम फोटोशॉप पे इमेज ओपन करते थे, ओपन इमेज, ओपन न्यू ये एक तरह से न्यू डॉक्यूमेंट है जो हमें इसमें मिलता है एनिमेट में। ठीक है, सबसे पहले स्टेज को मैंने कलर दे दिया। और अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले हमें सिर्फ बेसिक सीखना है कि इसके बेसिक कैसे स्टार्ट करें। बेसिक स्टार्ट करने के लिए आपको पता ही है, देखो सबसे पहले ऊपर क्या है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये सारे मेन्यू हैं ऊपर। ठीक है, ये टाइमलाइन पैनल है, ये सारे टूल्स हैं, और साथ में ये कलर्स हैं, जो भी हमने चाहिए। अभी फिलहाल हम बेसिक के तौर पे देखेंगे सब कुछ। अब आते हैं आगे। सबसे पहला जो टूल है देखते हैं, देखो रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल क्या करता है, इसमें मैं बेसिक शेप बनाता हूँ। जैसे मैंने इसकी बेसिक शेप बनाई, देखो ये मैंने रेक्टेंगल टूल की बेसिक शेप बनाई। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया। बाकी सॉफ्टवेयर से सबसे अलग है ये। इसमें करना क्या है, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल बनाया, और देखो ये डिफॉल्ट टूल हमारा इसमें सिलेक्शन टूल है, जिसकी कीबोर्ड शॉर्टकट वी, अगर मैं वी प्रेस करूँगा तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेरा ये ऑप्शन है मूव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक इतना अच्छा ऑप्शन है कि मैं जितना भी एरिया इसको सिलेक्ट करूंगा, जैसे डिफॉल्ट टूल को मैं जितना भी एरिया सिलेक्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देखो अलग हो जाएगा, रिमूव मतलब डिलीट नहीं होगा, अलग हो जाएगा उनसे। मैं चाहूँ तो देखो अपनी मर्जी से 3 शेप बना लूँ। और ठीक है, अभी मैं लेयर पैनल देखो 1 ही रखूँगा। अभी मैं यहाँ से न्यू लेयर भी ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखो जैसे मेरे को काम करना है नए नए पे,
तो मैं काम करता हूँ न्यू लेयर भी ले सकता हूँ और अलग अलग शेप अलग अलग लेयर पे भी बना सकता हूँ। लेकिन अभी हमें लेयर पे नहीं जाना, अभी हमें सिर्फ बेसिक सीखना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, शुरुआत से सीखोगे तो जल्दी अच्छा सीखोगे, बीच में से करोगे तो शायद दिक्कत आ सकती है। अभी हम एनिमेशन पे ध्यान नहीं देंगे, अभी हम देखेंगे ये चलता कैसे है सॉफ्टवेयर। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, शेप ली, एक और शेप बनाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल टूल की एक और शेप बनाता हूँ। देखो यहाँ पे एक और शेप बनाई, और देखो इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये इसको मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले टूल पे, सिलेक्शन टूल पे सबसे पहला काम ये क्या करता है, अपनी मर्जी से जो जितना एरिया सेलेक्ट करना है इसको हटा के इधर देखो अलग कर देता है। ये सारी शेप को अलग कर देगा, जितनी भी सिलेक्शन अलग अलग होंगी। देखो ये सबसे बहुत बढ़िया टूल है, आप भी यूज़ करिए। और नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले लीजिए, और अगर आ गया तो अच्छी बात है। मैं वैसे तो बहुत ईजी सिखा रहा हूँ, अगर कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने तरीके से सीखना है, या कोई ट्यूटोरियल आपको नहीं समझ में आता, या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे वो ट्यूटोरियल बनवा सकते हैं अलग से। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, देखो पहली शेप टूल, आपको पता है जो भी सॉफ्टवेयर में हम शेप डालते हैं उसका सबसे पहले दो चीज़ों से कनेक्शन होता है, यानी स्ट्रोक और फिल। अब इस शेप का मेरा फिल तो है लेकिन इसका स्ट्रोक नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, देखो इसका स्ट्रोक मैंने क्लोज कर रखा है, यहाँ से स्ट्रोक यहाँ से ऑन कर लो, रेड कलर देखो स्ट्रोक ये कलर पैनल में ऑन कर लो। ऊपर भी है, देखो ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, एक काम करते हैं पहले स्ट्रोक पे ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इस पर एक डबल क्लिक, और यहाँ से स्ट्रोक ऑन। अभी स्ट्रोक ऑन नहीं हो रहा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, आगे काम करता हूँ। अभी डिलीट करता हूँ, शुरू से लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल टूल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, इसका देखो सबसे पहले स्ट्रोक है, सबसे पहले हम स्ट्रोक देते हैं रेड कलर, और इसका स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये भी बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया। पहले टूल पे आना है, पूरा सेलेक्ट करना है। अब देखो ये स्ट्रोक मैं इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये तो था बेसिक। जैसे भी हम कोई भी इसमें शेप अगर सेलेक्ट करेंगे तो सामने प्रॉपर्टी आ जाती है उस टूल की। जैसे मेरी उसकी स्टेज की थी, और अब मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरी इसकी आ गई फिल एंड स्ट्रोक की। कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ अपना, और स्ट्रोक का कलर यहाँ से भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहला बेसिक रूल यही होता है कि हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, और इस शेप कह रहा हूँ, फिल और इसका फिल और स्ट्रोक हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये आता है, अगर आपको यहाँ से नहीं करना, ये सिलेक्ट करना है, तो एक देखो ये कलर पैनल है। कलर पैनल के अंदर सारे ऑप्शन होते हैं, सॉलिड कलर, नॉन लीनियर, रेडियल, ये सारे ग्रेडियंट भी हम सॉलिड कलर लेते हैं। इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये ग्रीन है, ग्रीन कर दिया, और नीचे वाले पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ से मैं ये भी चेंज, ये मतलब ये कलर पैनल हमारा बहुत मेन होता है। जो आता कहाँ से है, देखो विंडो के अंदर यहाँ से कलर ऑन कर लो, मेन सारे कर लो ना, अलाइन कर लो, कलर कर लो, स्वेचेस ऑन कर लो, जो आपके यूज़ में है, क्योंकि मोस्टली काम कलर का होता है, इसलिए मैंने कलर पैनल ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, अब मैं इसको वापस लगाता हूँ, नहीं यहीं पड़ा, कोई एक ही बात है। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आपने बेसिक ये सीखा कैसे स्ट्रोक देना है, कैसे फिल। अब देखो ऐसा नहीं है कि ये सारा जॉइंट है, ये कुछ भी नहीं, ये सब अलग अलग है। देखो ये करूँगा ये अलग हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक करूँगा देखो ये अलग हो जाएगा, ये अलग करूँगा ये अलग हो जाएगा, ये करूँगा ये अलग हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? देखो अभी तो ये मैं बताऊंगा ये होता क्या है। देखो, और सबसे बड़ी बात, जैसे पहले टूल पे, ये सारा पहले टूल सिलेक्शन टूल का ही काम है, यानी अगर मैं इसको इतना एरिया सेलेक्ट करूँगा तो ये अलग हो जाएगा। देखो ये सारे अलग अलग क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसमें यही बढ़िया ऑप्शन है एनिमेट, एडोब एनिमेट सीसी, इसमें एनिमेशन अच्छा होता है, इसलिए हम ये टूल्स थोड़े अच्छे हैं इसके। अब देखो इस टूल से एक तो ये सेलेक्ट करके अलग अलग कर रहा है सबको, सेकंड ये क्या कर रहा है, जिस टूल पे मैं देखो ये जहाँ पे भी माउस रखूँगा ये आर्क भी दे देता है। देखो बीच में से आप कहीं भी आर्क दे सकते हो, देखो यहाँ से इस एरिया से इस एरिया से कहीं भी मैं आर्क दे सकता हूँ। बस पहले टूल का कमाल है ये सिलेक्शन टूल, आप चलाते जाइए आपको समझ में आता जाएगा। देखो आर्क, ये देखो आर्क, यहाँ से ये भी है तो देखते हैं, यहाँ इस पर नहीं, ये स्ट्रोक पे दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना स्ट्रोक और फिल का थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रोक पे सारा आर्क दे रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये कितना बढ़िया टूल है। सिलेक्शन टूल भी इसमें अच्छा है, जो आर्क भी दे देता है और हमारा काम भी आसान कर देता है। ठीक है, फर्स्ट टूल तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड टूल पे। देखो अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो, बाकी मैं बताऊंगा आपको कैसे काम करना है। सेकंड टूल क्या करता है मेरा, देखो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, इन दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल बनाया, रेक्टेंगल टूल बनाने के बाद पहले टूल पे गया, इसने क्या किया, सेलेक्ट किया, यानी ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट करके देखो अगर मैं एक एरिया सेलेक्ट कर दो, ऊपर कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, ये सबको अलग अलग कर रहा है, या फिर इसको अलग से मतलब आर्क भी दे दूँ, देखो तो ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, सॉरी डिलीट नहीं, अलग कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है, पहले टूल तो ये था। अब आता है सेकंड टूल पे। सेकंड टूल क्या करता है, इसमें जैसे मैं रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल पे जैसे ही मैं माउस को लगाता हूँ, इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट आर है, आर प्रेस करेंगे फिर शिफ्ट आर करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सेकंड वाला ऑन किया,
रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। देखो ये इसके साथ एक पाथ आ गया, यानी एक वायर। ये पाथ क्या कर रहा है, पहले टूल पे वापस दोबारा चलते, देखो पहले टूल पे इसने क्या किया था, ये सबको अलग अलग कर रहा था, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कर दे रहा था, यही था ना इसका पहला। सेकंड में क्या करेगा, ये ऐसे नहीं, ये इसकी शेप को चेंज करेगा, प्रिमिटिव टूल। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, उसका अलग काम कर रहा है, सेकंड वाले टूल का ये अलग कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है, बस आप खुद ट्राई करके देखिए। सेकंड टूल में ये थोड़ा शेप चेंज कर देता है इसकी, और इस टूल में क्या कर रहा है, वो सबको अगर सिलेक्शन लूँ तो अलग अलग कर रहा है। देखो बस दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक टूल, इसमें कलर भी कैसे फिल करना है, और रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, मैं इन सबको पकड़ के एक बार डिलीट करता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ, और पहले टूल पे आता हूँ, सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं और सीधा डिलीट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। देखो ये दोनों टूल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही मैं रेक्टेंगल दोबारा बनाता हूँ, देखो एक रेक्टेंगल दोबारा बनाया। अब पहले टूल में तो आपने देख लिया कि सारा कैसे अलग अलग किया, कैसे सब कुछ किया इसने। सेकंड टूल आता है हमारा सब सिलेक्शन टूल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सब सिलेक्शन क्या करता है, देखो ये भी वायर क्रिएट कर रहा है, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो सब सिलेक्शन टूल, ये पाथ पकड़ के चेंज कर रहा है शेप को। तो कहने का मतलब ये वो था हमारा डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन टूल, ये सब सिलेक्शन, यानी इसको भी हम शेप को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी सिर्फ आप बेसिक सीखिए, ज़्यादा आगे मत बढ़िए, एकदम बेसिक सीखिए। बेसिक आ जाएगा तो अपने आप चलाना आ जाएगा एनिमेट। देखो ये सेकंड टूल है, इसकी शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला। अब मैं चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, अब इसको भी मैं ऐसे पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। देखो सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट डिलीट। अब फिर एक शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल टूल। चलो अब की बार ये बना लेते हैं ओवल टूल, सर्कल, शिफ्ट दबा के करेंगे तो परफेक्ट आएगा। तीसरा क्या करता है काम, देखो तीसरे का काम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, यानी फ्री ट्रांसफॉर्म मीन्स अगर मैं इसको करता हूँ तो इसको मैं देखो यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। लेकिन देखो स्ट्रोक मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, मैंने एक गलती करी, स्ट्रोक नहीं सिलेक्ट किया। तो फिर पीछे चलते हैं, कंट्रोल Z, फिर पीछे, और इसको थोड़ा दोबारा सेलेक्ट करते हैं, और अब देखो दोनों सेलेक्ट हो गए। देखो अब ये साथ साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो था मेरा वही स्केल टूल कि मैं स्केल कर सकता हूँ, और साथ में इसकी जैसे ही ऊपर आऊँगा आइकन आएगा रोटेशन का, इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। देखो मैं अपनी मर्जी से यहाँ से इसको छोटा भी कर सकता हूँ, और इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, और अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, हर किसी की प्रॉपर्टी यहाँ पे आती जाएगी जो भी मैं काम करता जाऊँगा। अब देखो ये तीसरा टूल आपको समझ में आ गया होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म फ्री कर रहा है। ये अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो। देखो सिलेक्शन टूल हो गया, सब सिलेक्शन टूल हो गया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हो गया। ठीक है, फोर्थ टूल आता है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। ग्रेडियंट के लिए हमें क्या करना है, देखो एक काम करता हूँ, उसको डिसलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके फिर डिलीट करता हूँ। ग्रेडियंट क्या करेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो कलर आते हैं। देखो फिल का कलर यहाँ भी है, स्ट्रोक का कलर यहाँ भी है, यानी ऊपर भी है, आपके टूल के अंदर भी है, और साथ में इसके पैनल भी है। ठीक है, अभी तो था सॉलिड कलर। इसका ग्रेडियंट लाने के लिए मुझे सबसे पहले सॉलिड में जाना है। देखो सबसे नीचे जो ये आता है ना, ये ग्रेडियंट होता है। देखो इस पर क्लिक करूंगा, ये रेनबो टाइप कलर्स आ गए। अब मैं कोई बॉक्स बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस आ गए हैं। देखो ठीक है ना, देखो सारे अलग अलग तरह के ग्रेडियंट आ गया रेनबो टाइप, यानी मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ और अपना काम भी कर सकता हूँ। उसने पहले बता दिया लीनियर ग्रेडियंट है। ठीक है, अगर मेरे को ग्रेडियंट चेंज करना हो तो इसके जाके देखो ये पहला ग्रेडियंट, ये सेकंड ग्रेडियंट। देखो ये इस पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ऊपर देखो आपने अब दिखा देगा कि कैसे, देखो ये चेंज कर रहा है। देखो ये सिंपल है, देखो ये कर दिया तो ये हो जाएगा, और ये कर दिया तो ब्लू हो जाएगा। मैं दोबारा कोई भी बॉक्स बनाऊँ तो देखो अब ये ब्लू कलर का आ गया। फिर मैं ग्रेड इस पर क्लिक करता हूँ, यानी ग्रीन करता हूँ तो देखो ये ग्रीन कलर का आ गया। देखो हम मेरे ग्रेडियंट सारे अलग अलग हैं। ठीक है, अब ग्रेडियंट आप नीचे से भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, वापस अभी मुझे ग्रेडियंट पे काम करना है तो एक काम करता हूँ, इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, यानी यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सबको डिलीट। ठीक है, इसको पकड़ के मैं डिलीट करता हूँ, और इसको भी पकड़ के यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। देखो ये डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, जैसे ही इसको मैंने सेलेक्ट किया ग्रेडियंट को, टूल पे आते हैं वापस। ये टूल था ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल, और लेयर मेरी ऑलरेडी सेलेक्ट ही है। अब ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल में क्लिक करके देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसा हुआ। देखो एक आइकन आ गया इसका एंकर पॉइंट, कि हमें कैसे करना है। एंकर पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये कह रहा है कि ग्रेडियंट कम ज़्यादा कर सकते हो। ये टूल है, हम टूल के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं। देखो ये रोटेशन है, इसको रोटेट कर सकता हूँ। देख रहे हो ग्रेडियंट को कैसे मैं टूल के थ्रू रोटेट कर रहा हूँ, और इसको साइज़ को छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी। अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो 45 एंगल से अपने आप चेंज होगा। देखो शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ मैं, देखो शिफ्ट दबा के कितना बढ़िया हुआ है। शिफ्ट दबा के क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक एंगल ले लेगा। तो इसलिए शिफ्ट, जब भी आप ये टूल रोटेट करिए तो शिफ्ट दबा के करिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखो ठीक है,
यहाँ से साइज़ को मैं अब छोटा कर देता हूँ। देखो मेरी मर्जी, मैं ग्रेडियंट कैसा रखना चाहूँ, फैला सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये ग्रेडियंट टूल मैं अपने आप मर्जी से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, जब भी आप कोई ग्रेडियंट लगाओगे तभी ये टूल यूज़ होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा वेट, 1 मिनट 1 सेकंड मेरे को टाइम दीजिए। एक्चुअली मेरे लगता है मेरे माउस के सेल खत्म हो गए, मैं 1 मिनट सेल डाल के दोबारा देखता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वो मैंने सेल थोड़ा वीक है, इसलिए थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है माउस की। देखो ग्रेडियंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेडियंट रोटेशन भी है, सब कुछ है। कंट्रोल माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा ग्रेडियंट। देखो रोटेशन टूल मेरा ऊपर पहुंच गया। अब जैसे मर्जी ग्रेडियंट कर सकता हूँ। ठीक है, टूल का हम तब यूज़ करेंगे जब हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेडियंट देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फर्स्ट ग्रेडियंट को डिलीट करता हूँ। जब ग्रेडियंट हमने स्टार्ट कर ही दिया तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, लीनियर है, सॉलिड कलर देख लेते हैं और रेडियल देख लेते हैं। रेडियल में देखो 2 आ गए। बॉक्स बनाते हैं। अब देखो ये रेडियल है, ये फोटोशॉप वाला, ये बिल्कुल चाहे तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारी मर्जी, हमारे अभी ये सिलेक्ट नहीं है, टूल पे आना पड़ेगा, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। ये देखो टूल, और अब देखते हैं इसमें हो रहा है। देखो हो गया ना। ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। रेडियल है, लीनियर देख लो, लीनियर में भी 2 हैं। अपने आप ऐड भी कर सकते हो ग्रेडियंट अपनी मर्जी से, जो मर्जी कलर डालते जाओ। ऐड देखो ऐड होते जाएंगे ग्रेडियंट। बाकी टूल के थ्रू अपना भी काम कर देगा। रोटेशन शिफ्ट दबा के करिए, 45 डिग्री में अपने आप रोटेट होता जाएगा। छोटा बड़ा साइज अपने आप करेगा। देखो ये स्केल है, ये रोटेशन है। देखो ग्रेडियंट बहुत बढ़िया टूल है, आप भी यूज़ करिए। और ग्रेडियंट कलर तो वाकई चलते हैं। ठीक है, लीनियर हो गया, ये सारे सॉलिड में सिंगल कलर आ जाएगा जो हम करते हैं। और बाकी इसमें आ जाएंगे नॉन, नॉन कर दोगे सारा खत्म हो जाएगा, तो इसलिए सॉलिड कलर करते हैं। अब दूसरा, जब भी आप चाहो तो कलर यहाँ से भी ला सकते हो। देखो यहाँ से कलर स्वेचेस के थ्रू भी ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बड़े वाला कलर ओपन करना है तो देखो बड़े वाला ये होता है जो कॉर्नर पे है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो जो हमारा फाइनल होता है वो ये होता है सबसे बिग। कि कलर सिलेक्शन के लिए मैं किस में जाना है, देखो RGB कलर मोड, जो मर्जी कलर रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा काम कैसे करना है। सॉलिड कलर लेते हैं, इसमें फिल करते हैं और एक काम करते हैं, इसको दोबारा डिलीट करते हैं, फिर दोबारा से सिलेक्ट करके लाते हैं। फिर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो वो कलर आ गया मेरा नीचे, फिल वाला, स्ट्रोक कलर ऊपर आ गया। तो फिल वाला मैं यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में अल्फ़ा इसकी ओपेसिटी होती है। जब भी हम इसको कम कर देंगे तो देखो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सिलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिल को करा मैंने अल्फ़ा, देखो यानी अल्फ़ा मैंने इतना कर दिया। तो देखते हैं आप डिसलेक्ट करके, देखो अपने आप हाइड हो गया ना ये कलर। कंट्रोल प्लस करते हैं, देखो मैंने ज़्यादा कर दिया, देखो अपने आप देखो ओपेसिटी कम होगी इसकी अल्फ़ा से। ठीक है, आपका अल्फ़ा बहुत यूज़फुल है, ध्यान रखना। अब दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड कलर में दोबारा जाते हैं, अल्फ़ा बढ़ा देते हैं थोड़ा। देखो अब मैं डिसलेक्ट करता हूँ, देखो थोड़ा हल्का हल्का आ गया ना अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का भी यूज़ होता है इसमें, जिसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, कि हम ओपेसिटी 0 से 100, 100 से 0 कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड कलर में आपको समझ में आ गया होगा काम कैसे करना है। इसकी कोडिंग है, कोडिंग आपको पता ही है। कोडिंग जहाँ भी कॉपी पेस्ट करेंगे ये कलर को ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। नीचे ग्रेडियंट है, आपको पता ही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसका कलर खोल लेना है, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अल्फ़ा इसका 100 रखते हैं ऑपेसिटी। अभी तो ये मैंने सेलेक्ट किया नहीं है, अभी इसकी मैं 100 ही रखता हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मुझे। 100 करके इसको फ्री करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 100 आ गई। ठीक है, अब सॉलिड कलर है, आपको लीनियर ग्रेडियंट भी लगाना आ जाएगा, रेडियल भी आ जाएगा। बिट मैप इमेजेस होती है, वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। नॉन की जगह क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर दूँ, यानी इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, छोटी छोटी शेप बना लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक शेप ये बनाता हूँ और नॉन की जगह सॉलिड कलर करता हूँ, सॉलिड, और इसको मैं ओके करता हूँ। दोबारा एक शेप बनाते हैं, देखो ये शेप बनाई और इस पहली वाली शेप को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, बिट मैप फिल। बिट मैप मतलब हम इसमें कोई भी इमेज लगा सकते हैं। जैसे ये एक इमेज है, देखो ये इमेज मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पे एक इमेज इसके अंदर लगी लेकिन इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना, पीछे जाने के लिए Ctrl Z, पीछे चलते हैं, वापस चलते हैं, 2-3 शेप और बना लेते हैं। देखो यहाँ पे छोटी छोटी 2-3 शेप और बना लेता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं करता हूँ सेलेक्ट, यहाँ से सीधा बिट मैप फिल, और यहाँ से सीधा देखो ये लड़की अब चारों में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये सब में फिल हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको इसमें बिट मैप फिल में आपको समझ में आ गया होगा कलर में कैसे कलर फिल करना है, सॉलिड सिंगल, बिट मैप फिल कैसे करना है, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल और नॉन। ठीक है, अभी सॉलिड पे चलते हैं वापस चारों पे। तो अब आपको समझ में आ गया बिट मैप बेसिक क्या है। बस ये टूल का टूल आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेडियंट ट्रांसफर टूल सिर्फ ग्रेडियंट में ही यूज़ होता है। ठीक है, फ्री ट्रांसफर टूल हम किसी पे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 3D में। 3D क्या होता है देख लेते हैं। देखो इसको मैं पकड़ के डिलीट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले
3D रोटेशन टूल और 3D ट्रांसलेशन टूल। जैसे मैं एक सिंपल शेप बनाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल शेप बनाई, ठीक है। 3D रोटेशन टूल चलाने के लिए मुझे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जाना है मॉडिफाई में, कन्वर्ट टू सिंबल। जब तक सिंबल नहीं करोगे ना तो ये 3D वाला यूज़ नहीं होगा। मूवी क्लिप यहाँ से मूवी क्लिप कर देना है, और बाकी भी बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो। मूवी क्लिप यहाँ से सिंबल 1, इसको ओके कर दो बस। ओके करने के बाद ये मेरा टूल स्टार्ट हो गया 3D। देखो ये मेरा 3D टूल, देखो ये स्टार्ट हो गया। एक्सिस XYZ एक्सिस होते हैं 3D के, आप देख लो। अब देखो अपनी तरफ से एक्सिस दे सकते हो, हम अपनी मर्जी से कहीं भी रोटेशन दे सकते हैं 3D में। अब हमारा काम स्टार्ट हो गया 3D का। और इसके बाद 3D ट्रांसलेशन टूल क्या करता है, ये इसकी मूवमेंट देगा। देखो ये देखो इससे छोटा बड़ा करेगा, देखो जूम इन जूम आउट, देखो 3D में। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 3D टूल तब यूज़ होगा जब हम इसको ऊपर से चेंज करेंगे। देखो यहाँ से ये ठीक है। एनिमेशन तो बात की बात है, पहले आपको शेप बनानी आनी चाहिए, शेप लगानी आनी चाहिए, बेसिक समझ में आने चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। बस इसको यहाँ से सिलेक्ट करके दोबारा पहले टूल पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो 3D रोटेशन टूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं लेसो टूल। लेसो टूल में भी यही है। देखो लेसो टूल में एक काम करता हूँ मैं कि अब मैं ये वाला शेप बना लूँ, तो पॉली स्टार टूल ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ही सिंगल टूल है। पॉली स्टार टूल क्या कर रहा है, इसके ऊपर लेसो चलाता हूँ। देखो लेसो अपनी मर्जी से जितना भी एरिया चलाऊंगा ये सारा अलग कर देगा। देखो जैसे उसमें था वो ये भी सिंगल, देखो ये एरिया इसने अलग कर दिया। ये बहुत अच्छा है। एडोब एनिमेट तो इतना बढ़िया है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो और एनिमेशन अलग अलग कर सकते हो। देखो लेसो टूल फ्री टूल है, जो फोटोशॉप में बहुत ही ईजी है चलाना इसे। तो समझ में आ गया होगा लेसो टूल सेलेक्ट करके। बाकी इस पर क्लिक करके रखेंगे तो देखो पॉलीगन टूल, मैजिक वैन टूल इसमें भी आते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रेडियंट टूल भी देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। पहले काम करते हैं, क्लिक करके रखता हूँ, थोड़ा माउस मेरे को लग रहा है वीक हो रहा है। फ्री ट्रांसफर ये बता चुका हूँ मैं। लेसो टूल के अंदर भी देखते हैं क्या है। सेकंड है पॉलीगन टूल, तीसरा मैजिक वैन टूल। पॉलीगन टूल क्या करता है, देखो अब पॉलीगन टूल स्ट्रेट है। देखो जैसे मैं कुछ भी करूँगा यहाँ पे स्ट्रेट, देखो वो स्ट्रेट को वो लाइन सीधी अलग कर देगा। देखो तो ये स्ट्रेट टूल है, ध्यान रखना। लेसो टूल फ्री टूल है, अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ये स्ट्रेट टूल है। इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लेसो टूल और पॉलीगन टूल, ठीक है। आता है मैजिक वैन। मैजिक वैन के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसको सारा पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता बेकार का काम इसमें हो। देखो अब फाइल में सबसे पहले क्या करना है, प्लेस। जैसे ही फाइल इंपोर्ट, इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट टू स्टेज। स्टेज के अंदर इंपोर्ट करना है तो एक काम को तो इलिस्ट्रेटर फाइल हटाते हैं, आल फाइल करते हैं। आल फाइल के अंदर मैं इसको ले आता हूँ झरने को, ठीक है। इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसमें देखो ये इस इमेज को हमें क्या करना है, मॉडिफाई में जाके ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ब्रेक अपार्ट करेंगे तभी सिलेक्शन लेगा, ठीक है। अब आते हैं इस टूल पे, तीसरे वाले पे, मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन क्या करता है, अब नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट करेगा, कंट्रोल दबा के और भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। देखो मैं कंट्रोल दबा के और सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल नहीं शिफ्ट दबा के, सॉरी शिफ्ट दबा के अगर आप सिलेक्ट करोगे तो सारा एरिया सिलेक्ट करेगा। और देखो ये टूल है हमारा पेंट बकेट टूल, इसे उठाओ, कलर देखो कोई भी अगर आपको अच्छा लगे, देखो ये चेंज कर रहा है। देखो ये कलर मैंने चेंज कर दिया, चाहूँ तो इसका मैं ब्रेक अपार्ट कर सकता हूँ सॉलिड कलर का। इसका भी आपको पता है ब्रेक अपार्ट कितना रखना है, देखो 36, देखो ये देखो मैंने कम कर दिया। तो ये मेरे हाथ में कि इसका कलर हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। मैजिक वैंड भी कलर चेंज करने के लिए वही टूल है, ठीक है। अगर हाँ मैं चाहूँ तो इसमें ग्रेडियंट में भी कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूँ और एक ग्रेडियंट बना लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, सिंपल सी एक शेप बनाते हैं और सॉलिड की जगह रखते हैं रेडियल, और नहीं एक काम करते हैं सॉलिड में ही चलते हैं। इसी पे कलर क्लिक करके ये थोड़े ऐसे कलर ले लेते हैं, मल्टी कलर्स, रेनबो कलर, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ। देखो ये मैंने शेप बनाई, इसको मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन प्रॉब्लम है क्या, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा मॉडिफाई में, ठीक है। कन्वर्ट टू बिटमैप करना पड़ेगा, बिटमैप करूँगा तो ही मेरा काम आएगा। अब आते हैं मैजिक वैन टूल, देखो इसको मैं सेलेक्ट, अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्ट होने के बाद एक बार देखते हैं, नहीं अभी भी ये मेरे को लग रहा है। अभी ये काम करते हैं, ये करने के बाद मॉडिफाई में चलते हैं, इसको भी ब्रेक अपार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं ये यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, देखो देखो हो रहा है ना। ये अब जिस पे भी क्लिक करता जाऊंगा कलर चेंज करते जाओ। देखो इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ, ये देखो देखो समझ में आया कुछ सिलेक्शंस। ये जो मैजिक वैंड है ये सिलेक्शन टूल है, बस इसमें मॉडिफाई में जाके इसको ब्रेक अपार्ट करना होता है, ठीक है। कन्वर्ट टू बिटमैप ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ा है मैजिक वैंड चलाने के लिए हमें क्या करना है, कन्वर्ट सीधा ब्रेक अपार्ट करना है इमेज पे, उसके बाद अपना कलर चेंज कर सकते हैं बस। तो आपको ये टूल समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टूल पे आते हैं, पेन टूल। पेन टूल सिंपल टूल है। देखो पेन टूल से मैंने एक शेप बनाई, ये सिंपल टूल है मेरा। देखो ये एक शेप बनाई मैंने, बस। ये पेन टूल तो बहुत ईजी है, जो फोटोशॉप में है वही यही है। अब देखो शेप बनाने के बाद पहले टूल पे आते हैं। देखो इसका मैं आर्क ले लेता हूँ, सिंपल है आर्क ना। इसमें मुझे ऐड करना है ना माइनस करना है। आर्क बहुत अच्छा है इसमें, देखो ठीक है, ये हमारे हाथ में काम करना। सेकंड टूल है इसका प्लस माइनस, ऐड एंकर पॉइंट। वो कहता है कि ऐड करके ये देखो ऐड मैंने कर दिए ताकि मैं इसके कर्व छेड़ सकूँ। ठीक है, माइनस करना है तो इसको माइनस कर दो ताकि इसके कर्व मैं रिमूव कर सकूँ। ये वही चीज़ है जो फोटोशॉप में थी। अब कन्वर्ट क्या करता है, देखो ये मैंने इसका एक कर्व बना लिया, देखो ठीक है। ये कन्वर्ट क्या करेगा, इसको कर्व को लीनियर कर देगा। देखो ये सारा, देखो ये लीनियर कर देगा जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा, देखो तीनों। तो कुछ समझ में आया ये पेन टूल, ये भी इजी टूल है। बाकी हाँ, पहले टूल से आप इसे आर्क देते जाइए, कुछ भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया आउटपुट आएगा। देखो ये आर्क देते जाइए बीच में कहीं भी, फर्स्ट टूल से सिलेक्शन। ये है हमारा पेन टूल, बहुत अच्छा टूल है, आप भी यूज़ करिए पेन टूल, आपके भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, पेन टूल आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए, बस जैसे जैसे टूल होते जा रहे हैं करते जाइए। आगे मैं आपको डिटेलिंग में सारा बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन टूल। लाइन टूल भी वही है, टेक्स्ट टूल हम बाद में देखते हैं। अभी लाइन टूल में भी क्या करना है, ये लाइन बनाई मैंने, छोड़ दो, पहले टूल पे आ जाओ। ये देखो सीधा आर्क दे दिया। मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ ये लाइन, बहुत अच्छा है इसमें तो, कि हम कोई भी शेप आराम से बना सकते हैं, फेस आराम से बना सकते हैं इसमें। देखो लाइन टूल भी वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी कुछ ऑप्शंस इसमें आते हैं लाइन टूल में, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, हर टूल का अपना एक ऑप्शन है, जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा नीचे अपने आप ऑप्शन आते जाएंगे, तो ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, लाइन टूल। बाकी शेप टूल मैं आपको बता चुका हूँ सारी, सर्कल में भी वही है, दोनों का डिफरेंस बता चुका हूँ। एक को वो डिलीट कर रहा है, दूसरे का कर्व चेंज कर रहा है। इसमें सेकंड ऑप्शन है ओवल प्रिमिटिव टूल। ओवर क्या करता है, देखो फर्स्ट टूल पे गए, ये देखो ये अलग कर देगा। ये अपने कोई भी शेप बना सकते हैं, देखो यहाँ पे जो भी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाएंगे काम कर सकते हैं, देखो। तो सेकंड और फर्स्ट में यही डिफरेंस है। फर्स्ट होता ना अगर, तो ये क्या करता, फर्स्ट में जाके सीधा इसको पकड़ के डिलीट, यानी डिलीट या उधर अलग कर देता। देखो देखो इसको भी अलग या डिलीट। ठीक है, बस फर्स्ट इसमें दोनों में यही डिफरेंस है, ओवल प्रिमिटिव टूल, ओवल टूल। ठीक है, ये वाला टूल है पॉलीगन स्टार टूल, बना के दिखा दिया, सिंपल टूल है। इसको आप चाहे काम कर सकते हो या आपकी मर्जी है, कर दिया। ये सिलेक्शन लिया मैंने, देखो ये इतना पार्ट अलग कर लिया, ये मेरे हाथ में कितना पार्ट मैंने इसका अलग करना है, बस सिंपल है। ठीक है, कर देना हो स्ट्रोक पे, देखो इस पे दे सकते हो स्ट्रोक पे। तो समझ में आया कुछ ये कैसा है। ये टूल भी एकदम ईजी है। ये वाला टूल पेंसिल टूल है, चला लो पेंसिल जितनी चलानी है आपने। देखो यहाँ स्मूथ है, 100 से 0 कर दोगे तो ये स्मूथ है, सड़ जाएगी पेंसिल की। तो ये स्मूथ अभी 100 रखो। अभी बेसिक देखो स्ट्रोक कम ज़्यादा कितना करना है, लाइन चला लो। देखो यहाँ पे हर चीज़ की प्रॉपर्टी है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल एक काम करते हैं, अब इस वीडियो में सिर्फ इतना स्टॉप करते हैं, ज़्यादा ना हो जाए। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल, उसके बाद सीधा ब्रश से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे। ठीक है, ऊपर के बेसिक तो आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें ऐसा देखो ऊपर बस एनिमेशन हम अगर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको वाकई वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।